तुम सब इनके साथ ढंग से बर्ताव करोगे, और अगर नहीं किया तो तुम सब के नीचे डंडे घुसेड़कर तुम सबका खून बना दूंगा। चलता हूं। और हाँ विलास, ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना, समझा? साला पिल्ला, क्या आदमी है साला। ये गली तुम्हारे बाप की है। जैसे कभी लाल लगे हो क्या? अरे तेरी औकात में डालता हूँ सीधा। तो क्या मुन्नों के पास में जाके खेले? अरे नहीं नहीं, तुम तो नीचे डंडा घुसेड़ देगा ना। नहीं, तो हमारा ठुंड बना दे। अरे तो क्या जीना छोड़ दे तेरे लिए। विलास भाई, जिस टोले के पास अपना इलाका नहीं, वो टोला कराने के लायक नहीं। आराम से जीते। ये इलाका हमारा है। और इन खंजरों को इनकी औकात बताना हमारा काम। अबे तेरे काम में खुद निकल रहा है। अबे ठीक है बे, अरे ठीक है, करता है बे। अबे अबे तू तो करीमपुरा वाला ने चिल्लाओ मुर्गा लग रहा है बे। भाग पड़ जाएगा। चुप कर जो। ये हरकत इन हरामियों की है ना? किसने मारा तुझे? असलम ने। क्योंकि मैंने उसे कहते हुए सुना था, साले पंजे, ये लो बदला मेरे अब्बा की दुकान में आग लगाने का। और तूने क्या किया? क्या क्या सालून की याद नहीं की थी? इन हरामजादे करीमपुरा बातुए से मेरा बाप सड़क पर आ गया था। तुझे किसने बताया? मेरे बाप ने। और मेरे बाप का ये कहना, इसके बाप के बेटी वैसे भी सड़क पे आ गए थे। क्या बोला बे? अरे मेरे बाप का ये कहना है, ये साले करीमपुरा वाले हमारे आजाद मुल्क को आग लगा रहे हैं। और हम क्या करें? हम क्या कर रहे हैं इसके लिए? क्या बड़े हो यार, मजा आ गया। और भी पंडा लोग कैसा है? अरे ये कहाँ से हमारी यार? अबे मैं गई नहीं सकती, तुमने मुझे देखा नहीं क्या लड़ते हुए? और मैंने ऐसा मारा ना जिनके नाक से खून निकल रहा था। और ये देख, मुझे तो चोट भी लग गई है। हाय विलास, तुम मार ही रहा है। मेरी बात सुन। पहले तू मेरी बात सुन। अब तुमने क्या सोचा है मुझे अपने टोले के अंदर लेने के बारे में? हमने तो सोचा है पूरा टोला ही तेरे अंदर लेने के क्या बोला बे? अरे मेरी जान, रास्ता इधर है। साले, विलास की वजह से छोड़ रही हूँ, वरना देख लूंगी तुझे बाद में। चल। हाँ, तो मेरी बात और ये इलाका हमारा है, ये जमीन हमारी है और ये मुल्क हमारा है। आज से नहीं, सदियों से और सदियों तक हमारा ही रहेगा। हम इसे किसी भी कीमत पर अपने हाथों से जाने नहीं देंगे। इन साले घुसपैठियों को हमेशा बताते रहेंगे कि तुम साले घुसपैठी हो और घुसपैठी रहोगे। या तो अपनी औकात पहचान कर रहे हो, नहीं तो दफा हो जाओ, जिस नाली के कीड़े हो। हाँ? और दरअसल हो क्या रहा है? हमें अपनी जमीन से बेदखल किया जा रहा है, हमें अपने इलाके में बेगाना ठहराया जा रहा है। इसमें कसूर किसका है? इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग, हमारे अपने लोग, हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हमारा कानून। और हमारी पुलिस अपने सहारा देती है, ये हमसे बचाती है। इसलिए बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दौर में ये करीमपुरा वाले लोग हमारी नाक के नीचे से कि हमारा इलाका छीन ले। और ये खतरा तब तक मंडराता रहेगा जब तक हम सब मिलकर एक आखिरी फैसला नहीं लेते और इन्हें जड़ से खत्म नहीं करते हैं। हो जाना तो रंगनाथ गुरु, मजा आ जाएगा। तो तैयार? हाँ। आराम से चीजें। ये इलाका खंजरों को भी चाहिए और कम तो वो भी नहीं। उनके पास भी हथियार है, छुरे हैं, कट्टे हैं। कट्टे? अरे वाह, मजा आ जाएगा। ज्यादा उछल मत। ये पंगा बड़ा होने वाला है और इसकी तैयारी की बड़ी। तो तैयार हो तुम सब? मैं तो हमेशा से कहता हूँ, होने तो बॉस। भैया अगर वो साले छुरे और कट्टे की बात है, मैं तो कहता हूँ जाने। तू बोल विलास। हम धनिया हैं, हमेशा से एक नंबर थे और एक नंबर रहेंगे।
बाद में मौका मिले ना, लेकिन विलास असलम के साथ हमेशा अख्तर रहता है और अख्तर को फुकरी में कमाल हासिल। तुझे भी अपने साथ एक वैसा ही बंदा रखना पड़ेगा। मैं हूं तो वो आभास है। आवाज क्यों? इस मुकाबले में हमें आभास से लिखा बंदा लगेगा, जिसका हाथ सांस को हाथ। लेकिन आवाज हम में से नहीं है। तुझे पता है चीजें, ये इलाका शुरू किसने किया है? मैंने। लेकिन आभास हरकतें ही ऐसी कर रहा है जैसे उसे कोई मतलब ही ना रखना हो। अरे लेकिन बिलास भाई वो 1 महीने से हमारे साथ में नहीं है। और उस दिन के बारे में क्या कहते हो? हमने सिराज के खोले को मारा था। हाँ, क्योंकि हम आवाज के बिना नहीं कर सकते थे। याद है ना पट्टे में कहाँ गिरा था उसे? पूरा के नीचे। अरे और उसने तो मेरे गले की छुरी अपने कलाई पर ले ली थी। मैं उसे अपने से ज्यादा जानता हूँ। मेरी गारंटी है वो आए। ठीक है यार, जो भी करना है करो, लेकिन अब बस टूट पड़ो। मिलेगा तो हाँ। लेकिन भाई असलम को ढूंढेंगे कहाँ पर? हाँ, कहीं पूरा यार खतरनाक है। वो आज रात सामने के आते हुए आए। वहाँ सालाना मिला रही है। मुझे पता है वो हाँ, हर साल वो लोग वहाँ पे आते हैं, लेकिन सांवली के हाथे में पंगा करने का मतलब समझता है ना? ठीक सामने ही खाना है। वहाँ पंगा करने कौन जाएगा मेरी वो जान? साला त्यागी 24 घंटे वही बैठा रहता है। वहाँ पंगा करने नहीं जाओ। वहाँ पंगा करने की जगह तय करने की बात। बहुत बढ़िया बात जी। अरे लौंडा ना समझ है, उसको माफ कर दो। हाँ, सब एकदम लचीले बन कर आना। एकदम चौकन्ने। मिलता हुआ आभास के साथ 9 बजे कुचल के रख देंगे सालों को। हाँ, ताल ठोक के चलेंगे। हाँ, क्योंकि हम फनियर हैं। सबसे खूंखार, सबसे अरे मेरी जान, लग रहा ना एकदम चकाचक एंड मशीन का ब्रेक एकदम गुच्छर है। बता साला, 27 साल पहले दादा ने कपड़ा लिया था। अरे इतनी मेहनत से दुकान खोली, 3 साल तो मुझे हो गए यहाँ काम करते करते, और आज तक अपने नाम का बोर्ड तक नहीं लगाया गया मुझसे। हाँ लेकिन आज चौक जाएंगे ये और देखकर। क्या कहता है? ये काम जरूरी है। बहुत जरूरी है ना? ये चेन, हॉकी, छुरे और ये तेरे फनियर। तो तू क्या था साला 1 महीने पहले तक? हाँ, बकवास कर रहा है। 1.5 साल हो गए मुझे तेरे साथ रहते हुए, और 1.5 साल से मैंने ये गलतफहमी पाल रखी है कि तू मुझे कभी मना नहीं करेगा। और तुझे साला 1 सेकंड में जूता सवाल। अरे इतनी तकलीफ क्यों उठाता है मेरी जान? अरे अपना सामान मांग कर मेरे मकान से दफा हो जा। चला जाता था कि हमारे साथ मेरा नफरात भी चल रहा है। हरामी साले। हाथ छोड़ा, हमारा साथ छोड़। मुझे तड़ोले चाचा के साथ रहने में घिन आती है। अब हो यहाँ से और जाके अपने फनियरों को दूध पिला। दूध तो तूने भी पिलाया था। इलाके में सबसे जंट है बढ़िया। देख अभी भूल मत। देखा नाम बता। नाम तुमसे नहीं मालूम, लेकिन तू बोल तो एक खान। यार विलास, यार महीने से यार कुछ हो रहा है। तो खड़े खड़े अचानक चौक जाता हूँ। पता नहीं क्या क्या टकराता है दिमाग से। नहीं समझ पाएगा। कुछ नहीं। यार कुछ है जो घटने वाला है, तो मालूम नहीं क्या है। छोड़। बात सुनिए। ये पंगा बड़ा होने वाला है। और कम तो वो खंजर भी नहीं, उनको भी वही इलाका चाहिए। मुझे तेरी जरूरत है यार। और हाँ, तू बाद में आए ना, लेकिन आज रात सामने जाके आता है यार। मैं बोले
जाओ, 10 बजे। बाय। वाकई किसे पता?
क्या हो गया, क्यों डांटी हो मेरी बहन को? आदाब भाईजान। आदाब भाई, तैयार हो गई? जी भाईजान, देखिए खूबसूरत है ना? खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। माफ कीजिएगा, हम नहीं सुन पाए। तो लीजिए, आप भी सुनिए। और तारीफ जरा दूर से भी की जा सकती है। आओ अति, अंदर आ जाओ। अरे तू अंदर आना, वहां क्यों रुक गया? मुझे लगा यहाँ मर्दों की आमद कम होगी। ठीक लगा, लेकिन सिर्फ गैर मर्दों की। अरे तराना, अकील को अंदर ले जाकर अपना तलवार रेशमी कशीदा दिखाओ ना। आओ। तो अब आपकी तारीफ थोड़ी नजदीक आ गई है। कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो है। हाँ, तुम्हें कब नहीं होती। गलत भी क्या है, छोकरी भी मेरी और हक भी मेरा। और मेरा तो कुछ हक है ही नहीं। किसने कहा? हर बात कहने से थोड़ी ना जाने। सब का बोलो तो जाओ मत। आज रात सामने के हाथ में जा रहे हो। जलसे में उनसे तो क्या है? असलम, मैं ये कह रही हूँ कि खंजर मंजर अब कब तक चलता रहेगा? जब तक सुहास राम और करीम खुदा रहे। तुम चाहोगे तो रहेगा, तुम नहीं चाहोगे तो नहीं रहेगा। मेरी चाह को भड़काने में उन्हीं की चाह का हाथ है। तो असलम, तो शुरुआत तुम कर सकते हो। कहीं कोई एक तो दूसरी जुबान का इस्तेमाल करे। और वो एक हमेशा ना हुआ करे। हाँ तब वो एक हमेशा मैं हुआ करूँ जिसके अब्बा की दुकान समान समय चला दी। वो एक हमेशा मैं हुआ करूँ जिसे किसी भी सड़क पर चलते हुए कुछ पे क्या कहकर थूक दिया जाता है। वो एक हमेशा मैं हुआ करूँ जिसे इसी मुल्क में जन्म लेने के बावजूद वो हक वो कानून न मिला जो कि उन लोगों को है। हक लेने के तरीके होते हैं असलम। ये खंजर खंजर बनके तुम अपने हकों से दूर जा रहे हो। जितनी जिंदगी मैंने जीने सुनी उसके हिसाब से यही सही तक चल। अरे ढंग से खा नहीं सकते, ढंग से छींक नहीं सकते, ढंग से सांस नहीं ले सकते और वजह क्या? कि मैं खास कौम का पैदाइश हूं जिसे ये लोग अपने से बदतर समझते हैं। या तो मैं इनकी चूती का तला चाट चाट के अपनी जिंदगी का गुजारा करता हूं या फिर इनकी हर एक गंदी निगाहों को खामोशी से सहन करता हूं। और इन दोनों ही तरीकों से मैं मुतासिर नहीं हूं। मैं इनकी हर चोट का जवाब चोट से देना पसंद करूंगा हमेशा। या यूं कहूँ कि तुम इनकी हर जवाब को चोट से ही देना पसंद करोगे, भले वो चोट करे या ना करे। ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा भी हुआ है असलम। और इसीलिए हम लोग का चश्मदीद कहाँ है? अरे तुम अपनी बात कर लो। एक गली के टुकड़े की खातिर तो सवाल गली के टुकड़े का नहीं है, सवाल है हमारे हक का। असलम, इस मुल्क में रह के, इस मुल्क का बन के हम अपने हक को हासिल कर सकते हैं, वरना नहीं। भाईजान, देखिए आज पूरी तैयार हो गई। कैसी लग रही हूँ मैं? वैसे भाईजान, आज का जलसा खूबसूरत होगा ना? होना ही होगा भाईजान, क्योंकि आज मेरी जिंदगी की पहली ऐसी रात है जब मैं घर से बाहर किसी जलसे में एक नया लिबास पहनकर जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। पहले मेरी आई थी। अरे मैंने ले ली है पिताजी, मैंने ले ली। जरा 2 मिनट सांस लेने देंगे। ए, ए, ए,
मैं तो कहता हूँ जाकर अपने अपने बापों से पूछना, तो वो बताएंगे तुमको। अबे तुम सब अपने अपने माँ के पेट में हो गए थे जब इस मेले की बुनियाद रखी गई थी। और मालूम, जब मैं फौज से रिटायर हुआ तो इसकी देख रेख का जिम्मा मुझे मिला। हाँ। लेकिन एक बात बोलूं दिल से, ये बुढ़ापा, इस बुढ़ापे से मुझे बहुत चिढ़। कोई मेरे मुंह पे मुझे बुढ़ा बोल के दिखाए। कौन बोला? कोई नहीं बोला। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि आज के दिन इस सांवली के हाथे में शहर का सारा जवान खून इकट्ठा हो और मस्ती करे। अरे जिनका जमाना गया उनका गया, लेकिन जिनका जमाना है उनका है। और वैसे भी आगे की किसने देखी असल में? और देखना ही होगा तो कौन देखेगा विलास? ये हमारे मुल्क के, हमारे शहर के जवान ही तो देखेंगे ना। अबे सालों, एक बात बोलो, बहुत ही खाद पानी डाला है तब जाके एक पेड़ बड़ा। अगर इसकी डालें काटोगे तो तकलीफ तो होगी। तो अगर मेरी बात मानो, भूल जा सारी फिजूल की बातें आज के दिन और जुट पड़ो मस्ती करने में। तुझे एक गाना सुनना है ना? मैं तुझे 25 गाने सुनाऊंगा। एक मिनट, अभी नहीं, अभी मदमस्त मियाँ तुमको वो शायरी सुनाएंगे जो मदमस्त मियाँ कभी अलमस्त होकर कहा करते। अपनी सारी पर्ची देके सुनाएंगे। कि जिंदगी में किसी का साथ ही काफी है। कि जिंदगी में किसी का साथ ही काफी है। हाथों में किसी का हाथ ही काफी है। हाथों में किसी का हाथ ही काफी है। आगे गौर फरमाइएगा इस्लाम मियां, कि जिंदगी में किसी का साथ ही काफी है और हाथों में किसी का हाथ ही काफी है। डर है। फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता पास हो या दूर, प्यार का तो बस एहसास ही काफी है। बिजली से तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया को सास बता देने पिया।
मुझसे पहले मिली हो? नहीं, तो फिर क्या ये क्या है? क्या क्या है? मुझे मालूम है कि लेकिन ये मालूम नहीं कि क्या मैं तुम आप हैं? यहाँ 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 सपना है, नहीं, तो फिर क्या है? दूर मेरी बहन से दूर रख। बहन से, तुम्हारी बहन से। ये क्या किया तुमने? क्या क्या मेरे भाईजान? तुमने देखा नहीं? वो उनमें से है, किनमें से? उन साले सुहास खान वालों में से। हकीम, मैंने तुम्हें बतलाया था ना कि ये हमारी औरतों से क्या चाहते हैं। मेरी बात सुनो असलम, इलाज ले जाओ सजा से। मेरी बात सुनो असलम, सुनो तो। उसकी तरफ देखना भी मत। वो मेरी बात सुने। वो अपने भाई की बात सुनेगी। चुप। सारा हम तो यही नहीं करे। बताइए उस सालों, फिर मौका मिले ना मिले। अख्तर, हाँ भाई साहब। अरे सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, हम बीच में आके भाजी फैला दिए। क्या मजा आता है तुम लोग पे पमाड़े करने में? अरे असलम भाई, हंसी खुशी का माहौल है, सावली का आता है, मजे करिए। हैं? ए, चलो यहाँ से चलो, सब तुम्हारे होश तो सलामत थे। डांटिए मत भाईजान। बच्चों को गलत हरकत पर डांटा जाता है। और बच्चों को 5 गैर लोगों के सामने जलील भी किया जाता तुम है। खामोश रहो। हकीम, खले जाओ से। ये हमारा पहला जलसा भाईजान। तराना, हमारा कोई खानदान है, हमारी कोई इज्जत है। जाओ। आवाज आएगा। चलो तराना। मैं इस वक्त तुम्हें नहीं चाहता। लेकिन मैं तो तुम्हें चाहता हूँ मेरी जान। पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो, फिर बोलो। ये झुटपुट पंगे बहुत होंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला। अब मेरी बात सुनो, हम तैयार हैं, बस तुम्हारी राय जानी। किस बात के लिए? एक आखिरी मुकाबला, आखिरी, न उसके पहले कुछ और न उसके बाद कुछ। जो हो उसी में, जो जीते बाजी उसी। मंजूर? ख्याल बुरा नहीं है तुम्हारा तो मंजूर? मंजूर। शर्तें तुम बोलो, बाहर मिल ले। अभी हमारे साथ लड़कियां हैं, हम मिलते हैं तुमसे आधे घंटे में। कहा? तुम बोलो। चचा की दुकान के पीछे। ठीक। और हाँ, बीच में कोई पंगा नहीं। इतने उसूल मैं जानता हूँ सुहास खान। बात फैला दे डीजल। चले? हाँ चलो। पता नहीं कब खत्म होगा ये सब। तराना, 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 क्या कर रहे हो? नीचे आओ, नहीं, नीचे आओ ना। अगर असलम भाईजान को पता चल गया ना तो अरे वो सब मेले में है, तुम नीचे आओ। तबस्सुम का घर पास में, वो अभी उसे छोड़ने आएंगे। अरे बाबा, मैं उनसे नफरत नहीं करता, वो भी मुझसे नफरत नहीं करेंगे। तुम नीचे आओ। मैं नहीं आ सकती। सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट काफी रहेगा? तो पूरे पहर, पूरा पड़ेगा? तो पूरी सदी के लिए, हमेशा। ये बोलो। बोल दिया, अब नीचे आओ। मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं समझ रहे इसमें करना? नीचे आते हो या मैं वहां? तराना! जी अम्मी! मेरा भाईजान बुला रहा है। मैं भी तो बुला रहा हूँ। तराना! ये वो
नहीं हूँ तराना। हो, क्या? लेकिन मेरे लिए नहीं। वैसे मैं भी तो इनमें से हूँ। हो, क्या? लेकिन मेरे लिए नहीं। जी अपा, जी अपा जो तर्रो। वो मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। कैसे? मैं उनसे भी नफरत नहीं करता, वो भी मुझसे नफरत नहीं करेंगे। गुलाबे में मत रहना, वो मेरे भाईजान जैसे हैं। वैसे ये लोग इतने खौफजदा क्यों हैं? वो तो मैं भी हूँ। तुम और खौफजदा कभी रात 11 बजे मेरी बालकनी से लटके हुए। सच बोल रहा हूँ मैं। तुम्हें खोने का खौफ है मुझे, और शायद असलम को भी यही खौफ होगा। और अब्बा को है ना? तुम्हें तो नहीं है खौफ, नहीं। तो फिर मुझे भी नहीं है। अच्छा, हाँ, सच बोल रहा हूँ। मेरी आंखों में देख, देखो, देखती ही रहना, देखती हूँ। थकना मत। नहीं थकती। तराना, जी अम्मी, तुम्हें तो मैं अभी सुनो, हाँ, हम यहाँ खड़ी नहीं रह सकती। लेकिन क्यों? ये तुम्हें पता है ना? कि वो सब खौफजदा है इसलिए। हाँ, तुम तो नहीं हो, मैं तो नहीं हूँ। वो मुझे लेकर बहुत सख्त है। तुम अभी जाओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। हाँ जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब जाओ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें फिर कब देख पाऊंगी? जब तुम चाहो। मैं तुम्हें कल तबस्सुम की दुकान पे मिलूंगी। कितने बजे? सूरज ढलते। ठीक है, खुदा हाफिज। अब जाओ। अरे सुनो, धीरे बोलो। धीरे बोल रही हूँ। तुमने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम आभास। आभास, इसका मतलब क्या होता है? आभास का मतलब एहसास। एहसास। खुदा हाफिज में एहसास। खुदा हाफिज मेरी तरह। तराना, वो बहुत चुकी होगी, अकील उसके साथ था। वो सिर्फ उसे घर तक छोड़ने गया था। घर पे वो अकेली हुई। घर पे उसकी अम्मी भी है, उसके अब्बू भी है। वो इस मुल्क को मुझसे बेहतर नहीं जानता। जनाब, इस मुल्क में पैदा उन्होंने किया है आपको। तब जमाना कुछ और और अब कुछ और है। गलत फहमियां पाल रखी हैं आपने अपने बारे में जनाब। इस मुल्क को तो आप समझ ही नहीं सकते। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे लड़कियों को आजादी से जीने की इजाजत है। इसीलिए तो और ज्यादा खौफ है। अच्छा, और अगर वो पाकिस्तान में होती तो क्या खौफ नहीं होता? शायद नहीं। शायद क्यों लगाया? पता नहीं, अपने आप लगता है। क्योंकि पाकिस्तान भी कभी हिंदुस्तान में लिखा है अब ना? तो नहीं है। हाँ, अब तो नहीं। और अगर कभी था भी तो तुम अपने आप को अपनी जड़ों से कैसे काट सकती हो? मेरी जड़ें तो यहीं पनपी हैं। अच्छा, तो फिर रख लो अपना नाम सुनीता, अनीता, बिमला, शिमला, कुछ भी। क्यों, तबस्सुम नाम के साथ क्या खराबी? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ तबस्सुम नहीं। इस तरह जहां आरा तबस्सुम वल्द अब्दुल रजा। मैं सिर्फ तबस्सुम हूँ। नहीं 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 नहीं, इस तरह जहां आरा तबस्सुम वल्द अब्दुल रजा। अरे जाओ जाओ, घुसपैठी हो हमारे मुल्क में, रिफ्यूजी। जी, घुसपैठ करना भी तो आपने सिखाया है। जनाब, हमसे तो घुसपैठ करने के लिए सैकड़ों तैयार थे, बस तरस आ गया आप पे। अगर हमारी देखरेख में जरा सी भी कमी रहती ना तो ये तो है। देख रेख करना आप बखूबी जानती हैं। अब यही तो खासियत है हमारे मुल्क की। आपके मुल्क की खासियतों से थोड़े बहुत तो वाकिफ हम भी हैं। दिलो दिमाग का खुलापन चाहिए जनाब, हमारे मुल्क की खासियत को समझने के लिए। अब वही होता तो यहाँ होते, बैठे होते अमेरिका में। ओहो, किस जगह का नाम ले लिया है? सबसे मकबूल जगह तो वही होगी आपके लिए, है ना? वो तो है, वो जगह बनी ही हम जैसे लोगों के लिए है। हाँ, एक आध चक्कर तो रोज ही लग जाते होंगे आपको। वो भी लग जाएंगे। तुम बस बैठे रहना यहीं पे, वो देखते रहना।
क्यों जब तुमने उसे छोड़ा था? ठीक भाई जब उसके साथ बात की उस फनिया के साथ, क्या नाम है उसका? आभास। और करता क्या है वो? उस चचा की दुकान में नौकरी। और तुम क्या करते हो? कारीगरी? हम पंचायत तो है। वाह, क्या अजीब दास्तान तैयार हुई है। मतलब अकील मियां के करेक्ट फारूक की दुकान पे काम तो वो हुए कलाकार, और आभास करेक्ट चचा की दुकान पे नौकरी तो वो हुआ नौकर। वो तो हुआ ही, हमको तो वो अब भी कीड़ा ही समझते हैं। कीड़ा नहीं, केचुए समझते हैं। उससे भी बदतर। पापा बोला करते थे अपने वक्त के बारे में, ऐसा था वैसा था। अरे आज जाकर देखे ना कैसा है। हाँ, आज तो बहुत बुरा हो गया है ना? नहीं है, आज तक हमारे दिमाग में यहाँ से जाने की बात नहीं है, लेकिन अब आती है। और क्या, आज से पहले हम एकदम ताजा थे। हमारी बाहें खुली हुई थी, हमारे वजूद खुले असलम भाई। तेरी तो पैंट खुली हुई है साले। भाई मैंने तो तय कर लिया है, क्या मैं यहाँ से जाऊंगा? अब कहाँ जाऊंगा बस ये सोचना है। अभी तो आप अमेरिका जाने की बात फरमाने कर रहे हैं। मतलब कहाँ से होता हुआ जाऊंगा और शॉर्टकट मिल गया क्या? वो भी ढूंढ लूंगा। तुम बैठी रहना यहीं पे अपनी इस देश में, अपनी इस टपरी में। असलम भाईजान, अब हमें चलना चाहिए। अमेरिका उससे भी जरूरी जगह है जाने के लिए हमारे पास। नहीं चलो। असलम, आज तक तो मेरे साथ होने वाले थे। आज घर में कोई नहीं है। कर लेकिन तुमने तो कहा था हाँ कहा था, लेकिन आज कुछ और भी जरूरी काम है। कि जरूरी कामों का मुझे अंदाजा है। बेफिक्र रहो, आज हमें कोई झगड़ा नहीं होगा, आज हमें सिर्फ मिलना है। आने वाले झगड़े का दिन तय करने के लिए जब सब कुछ जानती हो तो पूछती क्यों हो? इस गुंजाइश के साथ कि असलम कि अभी बहुत कुछ हो सकता है। कहाँ मर गए साले सब? 1.5 घंटा हो गया साहब के हाथ से निकले हुए। अरे आप मिलना था कि नहीं मिलना था? क्या बहुत चीज है बॉस, ये बच्चन भी ना साला क्या मारता है कसम से। मुझे धक्के में घुस जाओ उसके। अरे कहीं तो सही, जहाँ कहे वहाँ घुस जाओ। बोलता बच्चे ने, जब तू लगभग झाँका होगा ना, तेरे जैसे 25 गिरते होंगे उसमें। 25। अरे इसके लंगोट से तो गिरने का मजा ही है गुरु। भाई देखिए ना उसकी लंबाई, ऊपर से गिरेगा ना हड्डियों का चूरमा बन जाएगा। अबे एक बात तो है, मर्द है मर्द। शादी करने से शादी तो मैं अपने बाप से ना करूँ, ऐसी वैसी समझाई क्या? शादी करने के और कैसी कैसी समझना जरूरी अबे है। छोकरी मत समझाई क्या मेरे को? मेरे उल्टे हाथ की पड़ेगी ना तो अच्छे अच्छों के नाक में नहीं जा जाता है। जैसे सिगरेट की पट्टी है ना, तो अच्छे अच्छों के नीचे से पार आ जाता है। अबे अंटी गिलास पकड़। अरे 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 शादी करने दिक्कत है ना तुझको? मत करियो, बात खत्म। और वैसे भी शादी तुझसे करेगा कौन? पैदाइशी तलाशुदा रखी है। अबे चुप। पता नहीं कबाड़ का ढेर कहाँ से आ जाता है। बुलाते क्यों हो? बुलाता कौन है? बुला आती है। बहुत बर्बाद हो गया। चलो बबुआ, चलो आइता घर चलो भाई, चलो उठो। और तू इतनी इतनी रात घर से बाहर रहती है, ये घर में कोई रोकने वाला नहीं है क्या? इसका घर नहीं है चाचा, इसके अम्मा बाप ने अलग अलग शादी कर ली थी और ये उधर लड़कियों के छात्रावास में रहती है। और मालूम अभी हम लोग यहाँ से नहीं जा रहे हैं, हम लोग का यहाँ पे मीटिंग मीटिंग है। मीटिंग है? हाँ, असलम वगैरह से।
पढ़ना लिखना छोड़ देना, इन्हीं खुरापातों में अपना कैसा मेरे बोला बस। तुझे क्या आंख दिखा रहा है? मैं भी कभी तेरी उम्र का था अपने वक्त में, किसी जोश से मैं भी वाकिफ हूँ। जिस बात हो रहा है तो ऐसा ही बात, तुम मेरी उम्र के थे, मेरा बाप मेरी उम्र का था, मेरे बाप का बाप मेरी उम्र का था। अरे तब चुका है सुनकर, अरे थे तो थे, हम पहचान क्या क्या, अब तो नहीं हो ना, नहीं हो ना, बस सारा बुड्ढों को मौका चाहिए बात बोलने का। ये तो लगता है बेटा मुझे अपने ही बच्चों की कब्र करने का मौका न मिल जाए। क्या हो गया? बोलेगा? निशी निशी अबे निशी है तो विलास है? जी विलास तो नहीं आया अभी तक। अच्छा, कब तक आएगा? जी पता नहीं वो भी नहीं आया, आता ही होगा। आप अकेली आई? हाँ। जबल नगर से इस बार आइए। नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, आपका यही इंतजार करेंगे। यहाँ कब तक खड़ी रहेंगे आप? आइए। दीदी पानी पिएंगे आप? बोला लूंगी। बेटा बस, मैंने क्या बोला? मैंने बोला ना बस। चाचा को राम राम। राम राम विलास बेटा। वो आवाज है नहीं विलास, चलो ये दुकान बंद करने का समय। तुम लोग तो साफ सुन दो। अरे ऋषि, तुम इस वक्त यहाँ कहाँ से आई हो? घर से? हाँ। साथ में कौन है? कोई नहीं। सबत नगर से अकेले आई हो? मम्मी कहाँ है? घर पर। उन्हें पता है? नहीं, पीछे से कूद कर आएंगे। पीछे से कूद कर आई हो? अगर उन्हें पता चल गया तो? निशी, तो जरूरी काम है। हाँ। क्या? तुमसे मिलना था। तो वो तो कल भी मिल सकते हैं। पर मैं आज मिलना चाह रही थी, तुम मतलब से मिलो उससे पहले। क्या बकवास है? एक बात मैं और बता दूं, आज रात में यहीं रहूंगी, घर में पता चल जाए तो चल जाए। आज रात यहाँ आज रात यहाँ क्या? बोलो, रुक क्यों गए? तुम बात का बतंगड़ सा बना दी। ठीक है, तुम अभी घर जाओ, घर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। तुम घर जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बताओ कि यहाँ पे ये सारी चीजों की इकट्ठा क्यों करके रखा हुआ है? यहाँ भी कुछ होने वाला नहीं। मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे मेरे घर पर नहीं सिखाया गया कि मैं आधी रात को किसी लड़के के घर के बाहर मिलूँ। मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ भी कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ कुछ तो होने जा रहा है, इसे यहाँ भीतर से नहीं इकट्ठा नहीं किया गया। लाज, लाज अच्छा भी कर दो ये सब। मुझे तुम्हें खोने का डर लगता है। जाओ जाकर बात करो उनसे, तो अब भी तुम्हारे हो सकते हैं। बहुत कर लिया उनसे बात। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने की आदत है उनको। बात करने के तरीके होते हैं विलास। कल मैं करती हूँ करीब रास्ते में कल तुम्हारे साथ इतना गया गुजरा तो वो भी नहीं होगा, फिर तब भी तुम्हारी ना सुने। तुम नहीं जानते हो कि गए गुजरने के बाद हाँ? वो तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर मैं उनसे बात करने जाऊँ ना, उनसे बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है विलास, मैं रहूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? क्या मेरे सीने में तलवार ठोकेंगे तो आप पकड़ लीजिए। तुम्हारे सीने के सामने तो आ सकती हूँ। वो किसी भी सेकंड यहाँ आ सकते हैं विलास। निशी, तुम अभी घर जाओ। विलास, मेरा दिमाग इस समय काम नहीं कर रहा है, तुम अभी घर जाओ। ठीक है? इधर ले चलो। और हाँ, सही से जाना। उनका भी वही रास्ता है। मुझे उनसे कोई डर नहीं, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। मैं चलूं? और मुझे मेरे किसी कोई डर नहीं। तो मैं चल रहा हूँ। मैं जाऊँ पीछे? नहीं, वो फायदा नहीं है, बहुत जल्दी। और हाँ, वो लोग जब तक आए ना, निकल जाना यहाँ से। आएंगे। भाई
पसंद करता हूँ और न तुम्हें। ठीक। जाओ। 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 चचा तुम जाओ। एक बार आराम से अगर हाँ। तो हम तुम्हें एक आखिरी मुकाबले के लिए चले। शर्त क्या? शुरुआत तुमने की। मुझे किसने मारा था जब मैं पहली बार इस गली में आया था? तुमसे गले में आने के लिए कहा किसने था? तुमसे किसी ने पूछा? तो तुम कहीं हो, यहाँ भी जाओ। या फिर चले जाओ वहाँ जहाँ के हो कीड़े। बस मुझे मंजूर है। चल। अंधेरा होने के बाद जगह कपड़े के पीछे? नहीं। सच्चा के बताओ यार हथिया। तुम बोलो। चैलेंज तुम्हारा है। बोलने में डर लगता है। हॉकी, चैन, रॉडे, कट्टे, सिक्के, खंडे, खुखड़ी, ईंटे, वाह, चाकू, खुकरी, कट्टे, क्या लौंडों का जमावड़ा लगा हुआ पड़ा। क्या हाथ पैर में दम नहीं रहा क्या? जो भड़वा समान बातें कर रहे हो, भड़वा इससे बोला है। भड़वा। कुत्ता अपनी गली के कुत्ते को ही पहचानता है। मैं इस वक्त तुम सबसे बात कर रहा हूँ। ये लंबे चौड़े जिस्मों के साथ एक दूसरे पर ईंट फेंकने की बात करते हो। अरे हाथ पैर में दम नहीं रहा क्या? हाँ? क्या? पास आने में डर लगता है? ठीक है। आज होकर तुम लोग लड़ना भूल गए हो। ठीक है, मुझे मंजूर है। खा लिया। असलम भाई, विलास भाई, मुकाबला होगा फिर। हाँ? खाली बात। चैलेंज तुम्हारा था क्या बोलने का, और सिर्फ 2 मिनट में तू उबलती हुई मछली की तरह तड़फड़ा रहा होगा। तुम किसे लाते? मैं खुद। डीजल। इसे मुझे लगा था मैं तू या फिर ये। बात सबसे सख्त दाने की हुई। अब मुकरो मत। सलाम त्यागी साहब। सलाम चाचा। अगली रात मैं और आवाज बस बंद करने ही वाले। जी जी क्यों नहीं? रात तो नहीं लगेगा। अरे आप मालिक हैं साहब, हमें क्यों खराब? लगता पुराना। आज इतनी रात के टहलने की सोची असलम? और तो और अपने बंदों को भी हवाखोरी करा दी। भाई माँ, 5 सेकंड है तेरे पास। कितने? 5 सेकंड। इन 5 सेकंड में कतई निकल लेना यहाँ से, और जिरह मत करना कि आजाद मुल्क है, ये है वो है। मुझे भी जबरदस्ती किसी को निकालने का हक नहीं है। लेकिन ये याद रखना, ये है मेरी वर्दी और ये है मेरा पिल्ला और ये है मेरा आई कार्ड। 25,000 ढूंढ लो तो दूसरा अंदर करने की 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट में तेरी खाल खिंचवा लूंगा ऊपर से नीचे तक। बोल, लगती है शर्त? समझदार है?
ही नहीं सकते। मैं भी तो बताओ कहाँ ले लूंगा, ये पुलिया के नीचे या पटरी के पीछे? देखो विलास, मैं फिर बोल रहा, मैं तुम्हारे ही साथ हूं और मैं भी इनका शहर से सफाया करना चाहता हूं और इस काम में तुम सब मेरी मदद कर सकते हो। तो बोलो कहाँ ले रखूंगा, बगीचे में या फिर स्टेडियम में? तुमको क्या लग रहा है तुम्हारे सामने में कुत्ता भौंक रहा है, जो भाई के लिए लफंगा बोल रहा है? कहो मैं इनको ठिकाने लगाने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। समझदार बनो उल्लू के पट्टो। मैं चाहूं तो तुम सबको जेल के अंदर डाल सकता हूं, तुम सबके पीछे मिर्चे ठूस सकता हूं। तुम और तुम्हारी ही माँ बाप हरामजादे जो तुमको पैदा करके छोड़ के चले गए, गंदी नाली के कीड़े। तू कैसा रे इसमें क्या बाप करते? हाँ? मारा नहीं अब तक? और तेरी अम्मा किसके साथ सो रही है बे? आने वाले समय में उसको पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, याद रख लेना ये बात, समझा? मैं ये तो पता लगा ही लूंगा कि कहां होने वाला है ये आखिरी मुकाबला, लेकिन इस आखिरी मुकाबले में याद रखना कि तुम सब एक दूसरे को जड़ से खत्म कर देना, क्योंकि अगर नहीं कर सके तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। चल निकल। तू सारे चचा सबको आसरा देना लड़ने के लिए, फिर देखा मैं तेरा क्या करता हूं।
के अंदर अंदर तुम घर चले जाओ। मैं इंतजार करूंगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी तो वो ज्यादा परेशान है। क्यों है? नहीं होना चाहिए। मैं देखो, हम तो परेशान हैं। नहीं है। क्योंकि हम तो होश नहीं है। अच्छा, तुम आशा को मुकाबले बता नहीं। जाओ। क्यों? तुम वहाँ जाओ। आज वहाँ मुकाबला नहीं होगा। हथियार नहीं निकलेंगे, केवल वहाँ पैरों से आजमाएंगे। ये ऐसी और आजमाइश हमारे लिए सही नहीं है आवाज। सही गलत की बात मत करो जरा। हम एक दूसरे के लिए सही हैं, पूरी दुनिया के लिए सही है, पूरी दुनिया हमारे लिए। आवाज मेरी बात सुनो। मैं चाहती हूँ तुम वहाँ जाओ और उसे रोको। ठीक है, मैं उसे रोक दूँ। तुम उसे रोक दो। मैं उसे रोक दूँ। कितनी आसानी से कह दिया तुमने कि तुम उसे रोक दोगे। तुम वहाँ कैसा भी झगड़ा नहीं चाहती। नहीं। ठीक, वहाँ कैसा भी झगड़ा है, मैं वादा। मैं भरोसा करती हूँ। और इस भरोसे को मैं सुनो, आ जाओ और वहाँ पर मेरा इंतजार करो। मैं तुमसे रास्तों में मिलना आऊँ। नहीं, तुम नहीं आ सकते क्यों? क्योंकि मेरी अम्मी जान है। तो तुम मेरे घर आ जाओ। वहाँ तुम्हारी अम्मी जान है। ओ, ये अम्मियाँ होती क्यों है? क्योंकि हमें होना होता है। अगर वो नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे पागल। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, अगर मैं तुम्हारी अम्मी से मिला, वो क्या कहेगी? क्या कहेंगी? खुद ही पूछ लो। अम्मी, मैं आवाज। मालूम है मुझे। आगे बोलो। ये वो मैं तराना, क्या मैं वो तराना? ये वो मैं उससे, क्या मैं उससे? ये वो मेरी, क्या वो मेरी? ये मैं तराना का हाथ मांगा है। तो क्या बिना हाथ के रहेगी? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपसे आपकी तराना को मांगने आया हूँ, पूरी की पूरी, हाथ समेत। क्या करोगे उसका? क्या करूँ? इसे अपने पास रखूंगा, अपनी दुल्हन बनाकर। 5 मिनट रुको। इसके अब्बा से पूछना पड़ेगा। फिर वो अब्बा के पास जाएगी, तुम्हारे लिए दरियाफ्त कराएगी। शराब सिगरेट तो नहीं पीता, नौकरी वोकरी पक्की है। फिर अब्बा मंजूरी दे देंगे। फिर भी अपनी नानी को करेगी, फिर मान जाएंगी। बस और फिर फिर हम तुम्हारी अम्मी के पास जाएंगे। वो कैसी दिखने में? दुबली पतली तुम्हारे जैसे। वो मान जाएंगी। मैं उन्हें मना लूंगा और फिर उन्हें मैं बाबा के पास दे दूंगा। कौन बाबा? मेरे अब्बा, वो पहले थोड़ा नाराज होंगे, बोलेंगे नालायक, अरे शर्म नहीं आई, अरे हमें तो पटाया तक नहीं। और फिर तुम क्या बोलोगे? अब बता रहा हूँ अब्बा जान। और फिर क्या होगा? फिर हम दोनों साथ साथ रहेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी अम्मी टांग अड़ा दी। वो बोलेगी जो हुआ ठीक है, बच्चे हैं, माफ कर दीजिए। देखिए ना, कितनी खूबसूरत बहू है। और बस बात खत्म। और फिर और फिर और फिर और फिर हम दोनों साथ साथ रहेंगे, हमेशा हमेशा के। कभी तो देखा विलास, कितना आसान है सब कुछ। देखा भाईजान, कितना आसान है सब कुछ।就在一无人啊，是后当。
जिसमें हम तुम बनाएंगे घर, दोनों रहेंगे कबूतर से, जिसमें होगा नवाजों का डर। मखमल की नाजुक दीवारें भी होंगी, मखमल की नाजुक दीवारें भी होंगी, कोनों में बैठी बहारें भी होंगी, खिड़की की चौखट भी रेशम की होगी, चंदन से लिपटी हसेहन भी होगी, संदल की खुशबू भी टपकेगी छत से, फूलों का दरवाजा खोलेंगे झट से, डोलेंगे महकी हवा के झोंके, आंखों को छू लेंगे धड़कन भिगो के, आंगन में बिखरे पड़े होंगे पत्ते, सूखे से नाजुक से नीले चिकटे, बाहों को नंगा जो करके चलेंगे, चरपट की आवाज से वो बजेंगे, कोयल कहेगी कि मैं हूँ सहेली, रहना कहेगी नहीं तू अकेली, तब भी चोंचों में हस्ती सी होगी, बगले कहेंगे सुनो मरूर होगी, हम फिर भी होंगे पड़े आग में, गलियों की लड़ियां दिलों में घूमेंगे, घूमेंगे उस पार जाती है कोई नगर। ये रात आने वाली है और बहुत जल्द आने वाली है। मुझे बखूबी मालूम है कि कहाँ आने वाली है, और इस रात को आने से मैं रुकूंगा नहीं, मैं इसे हरगिज नहीं रुकूंगा, क्योंकि इन रातों का आना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इन रातों का बहुत आने से काफी कुछ अच्छा हो जाता है, सब कुछ चीजें अपने आप आसान हो जाती हैं, अपने आप। तैयार 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 तैयार, हाथ मिलाओ। किस लिए? कायदा है मेरी जान। कायदा? मैं उन कायदों का मुरीद नहीं जिन्हें तुम मानते हो इस मुल्क में। तुम में से हर एक बंदा हमसे नफरत करता है, इस बात से हम नावाकिफ नहीं, और इसका जवाब है हमारे पास, नफरत की शक्ल। इसलिए कायदों की दुहाई छोड़ो और शुरू करो। वैसे थोड़ी देर बाद हम में से एक दूसरे के टूटे हुए हाथ के साथ हाथ मिलाना। तो शुरू करो। इजाजत।
मिलने में देर नहीं लगती, लेकिन अभी हम लड़े नहीं हैं। मेरा नाम असलम है, नाम से पुकार और दूर रहेगा। मेरी बात सुन असलम। क्या सुनाना चाहता है जिसके? क्या सुनाना चाहता है? अल्लाह नाम से, अल्लाह नाम से, अल्लाह नाम से। मेरी बात सुन। तुमने मेरे भाई को मार डाला। नहीं।
से वहां तक, इधर से उधर तक, मेरे वादे, तुम्हारा तसव्वुर, हमारे ख्वाब, तुम्हारे जज्बात, हमारे जज्बात, तराना, 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 हमारे सपने अधूरे रह गए तराना। वो दुनिया जिसमें आग लग गई, मैं कुछ नहीं कर पाया तराना, कुछ नहीं। हाँ लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं। अभी कुछ लम्हे पहले ये सब कैसे क्यों हुआ मैं तुझसे कैसे बताता, लेकिन अभी बताया ना, अब कोई परवाह नहीं। अब सब कुछ साफ है। अब यहाँ से सीधा पुलिस और बस। नहीं आवाज। नहीं तराना, सब कुछ खत्म हो गया तराना, सब कुछ। अब मुझे कोई परवाह नहीं। हाँ लेकिन जलन बहुत जलन, बहुत जलन, बहुत। नहीं आवाज। तराना, यहाँ बहुत दर्द, थकन, टूटन, जलन, हमारे तराना, नहीं आवाज, कुछ नहीं हुआ। वाकई बहुत तकलीफ, पर आवाज, हम चलेंगे कहीं दूर, किसी और जगह। चलेंगे तराना। मैं चाचा की दुकान पर जाता हूँ, कुछ पैसों का इंतजाम करता हूँ। तुम मुझे वहां पे आकर दे दो और तब तक अपना ध्यान रखो। ठीक है, कुछ नहीं आई। तुमने अखिल को देखा था बसु? वो इतने गुस्से में यहाँ से गए कि मुझे लगा वो अखिल के पास पिस्तौल है तराना, उसने अपने बंदे भेजे आभास को मारने के लिए। अगर उसने आभास को कुछ किया भी या फिर एक खरोच तक पहुंचाई ना, तो क्या करोगी? हाँ, क्या करोगी? वही जो आभास ने असलम के साथ किया। नहीं तो बसु, मैं आभास से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। जानती हूँ तराना, मैं भी बहुत मोहब्बत करती थी असलम से। घर पे कोई है? तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। जब आप देख रहे कि घर पे कोई नहीं है तो आप ऊपर कैसे आ गए? इसीलिए घर में कोई नहीं था, ऊपर चला आया, जरूरी था।
सिर्फ 1 मिनट लगेगा। आप कुछ देर इंतजार नहीं कर सकते? नहीं, मेरा मतलब नहीं। कल रात आप सावली के अहाते में थी, मेले में। जी हाँ। आपके भाई असलम की एक बंदे से खासी कहा सुनी हो गई, क्योंकि आपने उससे बात की थी। वो बंदा कौन था? मेरी तरफ देखिए। तबस्सुम, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। क्या तुम नीचे जाके बोल दोगे कि मुझे कुछ चाहिए? सर दर्द की कुछ एक गोलियां मेरे पास भी हैं, ये लीजिए। नौश फरमाइए। जी नहीं, मेरी कुछ खास हो गया है। तबस्सुम, तुम जाके बोल दो कि मेरे लिए। ठीक है, मैं जाके बोल देती हूँ कि तुम खुद ही लेने आ जाओगे थोड़ी देर में। मैं वहीं से ही घर चली जाऊँगी। मुझे यहाँ कितनी देर लगेगी? जितनी देर मेरे पास सवाल होंगे। ठीक, तुम जाके बोल दो कि मैं खुद ही उठा लूँ। आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, तो मैं पूछ नहीं बता रहा था कि आपके भाई असलम की एक बंदे से कहा सुनी हो गई। वो बंदा कौन था? वो बंदा हमारे मोहल्ले का था। क्या नाम था उसका? रियाजुद्दीन हैदर। मेरी सास। रियाजुद्दीन हैदर। ठीक है, कहाँ है? अंदर है, चाचा के पास। वकील के बारे में बता दिया? चाचा को बोल दिया, वो बता देंगे। लेकिन वो तो शेर है, वो अंदर भी घुसा बैठा है। क्यों पीटने के डर से तुझसे गेम नहीं ला करता? अरे बकवास बंद करो यार। और क्या, वरना क्या पता पुलिस को उसकी खबर मिल जाए। अकील और खंजर तो बात की बात है। हाँ, सारी चीजें सीधी करके रख दे। कुछ अखबार अंदर से आ रहा है और सरिया पीछे लौटे सब अंदर डाल दे, ठीक है? अंडे कुछ आएगा, ठीक है? और तुम धक्का परेशान करना है। हाँ, बाहर जाके थोड़ा से अकेले अपने एक बदल में जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलो। मुझे चचा से मिलना है। कहाँ गए थे? चाय की पत्ती लेने बाजार गए, सुबह दुकान खोली है। इस वक्त पत्ती कहीं नहीं मिलती। कहाँ गए हैं वो? चाचा की सनत तो जानती नहीं है। वो चाय की पत्ती लेने रोज शाम को आसाम जाते हैं, सुबह तक वापस आते हैं। और कभी कभी गाड़ी लेट हो जाए तो? तो सुबह तक नहीं आते। हाँ, कहने का मतलब कब आएंगे मालूम नहीं। बोल कर समझाऊं? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? अंदर चचा के पास। सुना नहीं, वो यहाँ नहीं है। मैं खुद देखना चाहती हूँ। ऐसा मत करना वरना कहर टूट पड़ेगा। देखिए, मैं गुजारिश करती हूँ, मुझे जाने दीजिए। हाय रे तेरी गुजारिश। यार वाह, सामने से हटोगे? अरे इसके बीच से भी चली जाओ ना। तहजीब से बात करिए। हाय रे तेरी तहजीब। तेरा गुरूर। हाय रे तेरा गुस्सा। हाय मेरी हसरत। सुनो तो। अरे हम सुन रहे हैं, बताइए। देखिए, मैं आपके दोस्त को पैगाम देना चाहती हूँ। मैं आभास को बताना चाहती हूँ। वो यहाँ नहीं है। मुझे पता है वो यही है। तुम्हें कैसे मालूम? इसका पैगाम है। खबर किसी तरफ से? उससे आपको कोई मतलब नहीं। कहीं हकीकत तो नहीं? देखिए, मैं अपनी को रोकना चाहती हूँ। मैं आप सबकी मदद करना चाहती हूँ। असलम की माशूका मदद करना चाहती है। लकड़ी के खट्टों में कब से इतनी जान आने लगी? हाँ? ये मदद करना चाहती है आभास को हासिल करने में। हाँ। मुझे जाने दीजिए। ना 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 ना। असलम की बात है। असलम की बात नहीं। बस। बिलबिलाती रात। और कटिंग ना के। क्या? जाने दीजिए।
असलम सच कहता था। असलम सच कहता था, अगर तुम में से कभी कोई मुझे किसी नाली में मुंह से खून उबलते हुए भी दिख गया तो मैं तुम सबके मुंह पे थूक के आगे बढ़ जाऊंगी। वो वकील को सब बता देंगे। छोड़ो मुझे। और मैं देती हूँ पैगाम तुम्हारे अजीज दोस्त के लिए। बोल देना उसे कि अकील को सब कुछ पता चल गया है। बोल देना उसे कि तराना उसे कभी नहीं मिल सकती। और बोल देना उसे कि अकील ने तराना को जान से खत्म कर दिया है। जरा सी भी शर्म नहीं आ रही तुम सबको? कब खत्म करोगे इस सब? कब? पूरी दुनिया को तुम सबने नरक बना के रख दिया है। अच्छा, हमें ये दुनिया मिली ही ऐसी थी। हमको लेके क्या पता था, हम गए थे जहाँ पर उसी के किनारे पे जाना था। किसी से लेकर आए? मेरे पास थे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत जल्दी वापस कर दूंगा। भूल जाओ। नहीं चाचा, हरगिज नहीं भूल सकता। बहुत जल्द वापस कर दूंगा। और मालूम है चाचा, हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। मैं और तराना जाएंगे कहाँ भी मालूम नहीं, लेकिन जहाँ भी जाएंगे पहुँच कर सबसे पहले आपको खबर करेंगे। और मालूम है चाचा, हम दोनों की ख्वाहिश है कि हम ढेर सारे बच्चे पैदा करें और उन बच्चों के नाम आपके नाम पर रखें। लड़कियों के भी। आभास और तराना का बेटा चाचा, आभास और तराना की बेटी चाचा। और फिर जब वो हमसे मिले, होश में आओ बेटा। क्या तुम सबसे बात करने का एक ही तरीका है? क्या तुम लोगों ने किसी और के पास कोई चारा छोड़ा ही नहीं? वही किया जाए जो तुम करते हो और वही बका जाए जो तुम बकते हो। बात क्या है चाचा? क्या हुआ? क्यों लड़ते हो ऐसे जैसे कोई जंग लड़ी जा रही हो? क्यों मारते हो एक दूसरे को? मैं आपको बता चुका हूँ चाचा कि वो सब कैसे हुआ। अरे इस बात को तराना भी समझती है तो आप क्यों? क्योंकि मुझे कोई तराना नहीं मिली बेटा। लेकिन मुझे मिली है चाचा तराना। और मैं आपसे एक बात बताऊं, अगर तराना 24 घंटे के लिए किसी के साथ हो, उसे किसी और चीज की ख्वाहिश रखने की जरूरत नहीं रहेगी। सही कह रहे हो बेटा, अब तुम्हें भी किसी और चीज की ख्वाहिश नहीं रहेगी। अभी अभी जो आई वो तबस्सुम थी। अकील को तुम दोनों के बारे में पता चल चुका है और उसने उसको मार डाला। तेरी हो अगला ये मुसाफिर अकील नहीं, अकील ऐसा नहीं कर सकता। अकील ने तराना को मार दिया। अकील, मैं आ रहा हूँ, मुझे भी मार देना अकील। मैं आ रहा हूँ, मार देना मुझे अकील। मैं आ रहा हूँ अकील। हौसला बड़ा जान ले अंधेरे के सर पे खून चाहे आज ले अकील, मैं यहाँ हूँ, चले में मुझे भी मार दे अकील। मार दे अकील मुझे भी। देख तेरी होकर अकील मुझे भी मार दे। आवाज तुमको रफीक ने देख लिया, चलो यहाँ से। यहाँ से आवाज मेरी बात सुनो, आने चलो दो। यहाँ से। करो। जीना।
जाने किए कैसे हो गया मुझे मालूम था कि कुछ है। वो कुछ ये नहीं था आवाज। कुछ चिंता मत करो आप बस। हम चलेंगे। चलना पड़ेगा। हम अभी भी चल सकते हैं धर्म अपनी उस दुनिया में जहाँ हम दोनों हम चल सकते हैं कहीं और सतरंगी रंगों गुलालों की दुनिया वो दुनिया सतरंगी रंगों गुलालों की दुनिया वो दुनिया अलसाई से जो के फूलों की दुनिया वो दुनिया रे अंगड़ाई तोड़े कबूतर की दुनिया वो दुनिया रे ये करवट ले सोई हकीकत की दुनिया वो दुनिया दीवानी होती तबीयत की दुनिया वो दुनिया ख्वाहिश में मिट्टी जरूरत की दुनिया वो दुनिया है इंसान के सपनों की नीयत की दुनिया वो दुनिया दुनिया गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया मजाजों के उन कलामों की दुनिया गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया मजाजों के उन कलामों की दुनिया फैज़ फिराकों साहिब मखदूम पीर की औक़ किताबों की दुनिया
कानून जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो दुनिया, अपना समझ के अपनों के जैसी उठा लो दुनिया, सी बातों में जलने लगेगी संभालो ये दुनिया, के रातों में पलने लगेगी संभालो ये दुनिया, ओ दुनिया ओ दुनिया, वो कहे है कि दुनिया ये नहीं है, सितारों से आगे सवेरा उठूंगे चलते मकाम में बसेरा उठूंगे, जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो दुनिया, अपना समझ के अपनों के जैसी उठा लो दुनिया, उसी बातों में जलने लगेगी संभालो ये दुनिया, रातों में पलने लगेगी संभालो ये दुनिया, ओ दुनिया ओ दुनिया, ये दुनिया है सितारों से आगे जहाँ और भी है, नहीं है वहाँ और भी है, हमारी धनबाद होती नहीं है, ये करार नहीं है कहीं भी, वो आज है आज बिल्कुल निशब्द कर देने वाली प्रस्तुति, जितनी खूबसूरती से इसे लिखा गया, इसे मंच पर प्रस्तुत करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और जितनी खूबसूरती से इन सारे कलाकारों ने इसे प्रस्तुत किया है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ इस नाटक के लेखक पीयूष जी मौजूद हैं और मुझे पूरी उम्मीद है उन्हें इन युवाओं की कोशिश बहुत पसंद आएगी। वाकई दुनिया बनाने वाले ने दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, लेकिन शायद हम ही इसे संभाल नहीं पाते हैं और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अब सारे पात्रों से आपका परिचय करा दिया जाए। मैं चाहूँगी कि जिनका भी मैं नाम दूँ वो कलाकार बिल्कुल आगे आए।
पहले बात आभार के किरदार में अमन कुमार, दीपक के किरदार में तरुण कुमार यादव, सीता के रूप में नील कमल गुप्ता, अमिताभ सचिन मिश्रा, बबुआ बब्बर अमित बेनवंशी, पूजा बाला शशांक मिश्रा, एवं प्रभा, निशी हिमालय सिंह। और अब बात आती है खंजर टोला की। खंजर टोला में असलम का किरदार निभाया अमन तिवारी ने। बहुत खूबसूरत किरदार। कई छवि में अमन तिवारी नजर नहीं आए, हमें असलम ही नजर आ रहे थे। और अख्तर के रूप में ऋत्विक कुमार, अजीब का किरदार निभाया ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने। अख्तर त्यागी हमारे और रफीक जी भी। अखिलेश तबस्सुम की जोरदार भूमिका निभाई प्रियांशी पाल ने। फरहाना का किरदार प्रज्ञा भारती। जान डाली आप सभी को। निहार के रूप में प्रभा, मुनीरा के रूप में हिमानी सिंह, मदनस और नेहरू जी के किरदार में श्रद्धेय जायसवाल। जो हमारे समाज में बुजुर्ग हैं, इस रूप में कई लोगों में देखने को मिलते हैं। इस किरदार में थे सिद्धांत कार्की, अक्षर त्यागी, अखिलेश जी बना बेटी आपका। और ये तो हमारे पर्दे के सामने के किरदार थे जो नेपथ्य में थे। अब उनकी बारी आती है। हम बुलाएंगे इसके निर्देशक को भी, सभी को बुलाएंगे, लेकिन जो और भी सहयोग जिनका रहा उनके बारे में हम आपको बता दें। मंच प्रबंधक अमन कुमार, नील कमल गुप्ता और परीक्षा वर्मा। जिस तरह से आपने मंच प्रबंधन से संभाला, काबिल तारीफ। वेशभूषा तरुण कुमार यादव, हिमानी सिंह, मुख्य सज्जा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, प्रियांशी पाल, निशा। मंच सामग्री प्रज्ञा भारती, आयुष पटेल। संगीत संचालन बहुत खूबसूरत रहा तरुण कुमार के प्रति। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मंच शिल्प अभिजीत सिंह, प्रांजलिका, भार्गवी तिवारी। प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन आलोक कुमार शुक्ल। हमारे नाटक के निर्देशक जो भी थिएटर से जुड़े हैं वो जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है लड़की का। जोरदार तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। साथ ही सहायक निर्देशक के रूप में अमन तिवारी और आयुष पटेल। और अब बारी आती है जिन्होंने खूबसूरती से इस नाटक को सजाया है। बहुत बहुत चाहेंगे आप जोरदार तालियों से स्वागत करें आलोक कुमार शुक्ल, सुमन जी का और नितेश पांडे जी का। जब तक निर्देशन अच्छा ना हो, सारी चीजें मुझे तो सामने नहीं आती है। बहुत खूबसूरती से नाटक को प्रस्तुत किया आप लोगों ने। विशेष आभार हम दिनेश खन्ना जी के लिए व्यक्त करते हैं। आप निदेशक हैं भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी के। और सबसे आखिर में हम अनुरोध करेंगे पीयूष सर से कि आपने इतना खूबसूरत नाटक लिखा जिसे मंच पर यहाँ इन सभी ने प्रस्तुत किया है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम आपके मुख से सुने कि आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी। हम सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। Way back in 1992. It was 16 January 1992 जब ये प्ले खुला था पहली मर्तबा हिंदुस्तान में, जब शहर हमारा होता। एक्ट 1 ने इसको परफॉर्म किया था, बैनर था एक्ट 1। डायरेक्टर था एन शर्मा, आई वाज अ राइटर, लिरिसिस्ट एंड कंपोजर, और मैंने एक्ट किया था। आई डिड असलम, मैंने असलम किया। मैंने असलम किया था, राज किया था मनोज वाजपेयी। डबल कास्टिंग में थे मनोज वाजपेयी और गजरा जराओ, ये डबल कास्टिंग में थे।
और आभास किया था आशीष विद्यार्थी है। मैं तो वहाँ पर जाकर रो रहा था, मुझे सारी यादें आ रही थी कि जो है आज से 30 साल पहले एग्जैक्टली 30 years before ये लोग इतने छोटे छोटे लोग हैं, ये बच्ची इतनी छोटी सी है, इतने छोटे लोग हैं, मतलब इनको मैं ये सोच रहा था कैसे मैं बाकायदा उस वक्त मुझे लगा था जब मैं जवान रहा हूँगा और सब लोग जवान रहे होंगे, जब उस समय इंस्पिरेशन नहीं थी, इसमें में जाने का कोई किसी का पता नहीं था, सब लगा था कि बस थिएटर करते रहेंगे, शराब पीते रहेंगे, इंतजार कोई हसरत नहीं थी सिनेमा में जाने की। उस वक्त हम बहुत यंग थे, तब कोई हसरत नहीं थी सिनेमा में जाने की। सिनेमा दूर दूर तक नहीं था हमारे गाँव। वो तो बाद में गए जब बिल्कुल ही कमर तोड़ दी, मतलब थिएटर ने बिल्कुल, मैं तो पर्सनल पर्टिकुलरली बहुत देर बात किया था सिनेमा में, 2003 में मैंने ज्वाइन किया था, जब बिल्कुल कमर टूट गई थिएटर से, तो उस वक्त हमने ज्वाइन किया। तो बहुत पुरानी याद है, इन लोगों ने बहुत यादें ताज़ा कर दी। और तो क्या बोलूँ मैं यार, मतलब ये नॉस्टैल्जिया था, मतलब पुराने वक्त का याद किया मैंने कि हम थिएटर क्या करते थे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा किया, थैंक यू वेरी वेरी मच। वाकई अगर ये नाटक आपने लिखा ना होता तो शायद ये चीज़ें हम लोग कभी ना समझ पाते कि वाकई इंसानियत सबसे ऊपर है। और नाटक का नाम जब शहर हमारा सोता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप सभी यहाँ से जाग कर जाएंगे और जब आज की रात आप सोएंगे तो कल एक नई उम्मीद से, एक नई लक्ष्य के साथ आप जागेंगे। तो एक बार फिर मैं हमारे जितने भी माननीय अतिथि आज हमसे जुड़े, हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ पीयूष